अगर मैं आपसे कहूं कि वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए पूरा का पूरा शेड्यूल तो आ चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिरकार भारत का कब कब मैचेस है, तो कहां है, कितने बजे है, किस टीम के खिलाफ है। आइए पूरा का पूरा टीम इंडिया का शेड्यूल, तो सभी देशों के शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। आखिरकार फाइनल, सेमीफाइनल 1, सेमीफाइनल 2 कब कब खेला जाएगा और भारत के साथ जो मैचेस हैं वो कब कब खेले जाएंगे। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो ये वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स का ओडीआई वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है, जहां पर भारत पहला जब मुकाबला खेला था 30 तारीख को, तो उस टाइम आपके ही श्रीलंका को हरा चुका था, काफ़ी आसानी से हरा चुका था, जिसकी वजह से भारत अभी पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ऊपर चल रहा है। अब इसके बाद भारत का पाकिस्तान के साथ मुकाबला है और उसके बाद काफ़ी अलग अलग मुकाबले होने वाले हैं। लेकिन आइए देखते हैं कि इसके साथ कब भिड़ेगा और उसके बाद पूरा स्क्वाड ही डिसाइड कर लेंगे, स्क्वाड क्या, शेड्यूल डिसाइड कर लेंगे। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो इंडिया का पहला मुकाबला हुआ था श्रीलंका के साथ, जहां पर काफ़ी आराम से जीत चुका था, गुवाहाटी के अंदर हुआ था 3 बजे। फिर 5 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा, 3 बजे खेलेगा कोलंबो के अंदर, कोलंबो जो कि श्रीलंका में है। अब आपको पता होगा कि सारे के सारे मुकाबले भारत और श्रीलंका के अंदर होने वाले हैं। यहाँ भारत और पाकिस्तान का जब 5 तारीख को मुकाबला होगा तो टीम इंडिया ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हम भी हैंडशेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि एशिया कप के अंदर जो मेंस टीम इंडिया थी उसने यार ना तो हाथ मिलाया, ना तो आँख मिलाया, ना तो ट्रॉफी ली, ना तो किसी पाकिस्तानी के हाथ से कुछ लिया, और उसी के ही साथ साथ ना फ़ोटोशूट कराया, कुछ भी नहीं कराया। यहाँ पर भी वुमेन्स कह रही हैं कि हमारी भारत की छोरी छोरों से कम नहीं है, हम भी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब देखते हैं कि हाथ मिलाती हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा है कि नहीं मिलाएंगी। फिर उसके बाद भारत का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को होगा, किसी और को साथ नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका के साथ, विशाखापट्टनम के अंदर 3 ही बजे खेला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड के साथ होगा 12 अक्टूबर को विशाखापट्टनम में, वहीं पर ही। फिर 19 अक्टूबर को इंग्लैंड के साथ होगा 3 ही बजे इंदौर के अंदर। फिर 23 अक्टूबर को होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ आपका DY पाटिल स्टेडियम के अंदर 3 ही बजे। फिर उसके बाद किसी और साथ नहीं, बांग्लादेश के साथ होगा 26 अक्टूबर को। तो ये टोटल भारत कितने मुकाबले रखे गए हैं, साफ साफ देख सकते हो कि 7 मुकाबले। इसके बाद भारत सेमीफाइनल खेलता है तो 8 मुकाबला हो जाएगा, फाइनल खेलता है तो टोटल उसके 9 मुकाबले हो जाएंगे। अगर भारत 9 मुकाबले जीत जाता है तो वर्ल्ड कप पहली बार जीतेगा। आज तक भारत कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। हाँ, वुमेन्स की टीम नहीं जीती है, मेंस की टीम तो वो एशिया कप, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप सारा जीत चुकी है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पर वुमेन्स वाली 2 बार अभी तक फाइनल में गई है, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाई है। ये ऐसा इस बार टाइम है और मोमेंट है जहाँ पर टीम इंडिया मतलब जीत कर बता सकती है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ चर्चा करोगे तो देखो ये पूरा लिखा है, पूरा शेड्यूल है, किसके साथ कौन सा मुकाबला होगा। मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे 30 तारीख को तो भारत और श्रीलंका का हुआ था। देखो सारे के सारे मुकाबले 3 बजे होंगे, तो 3 बजे हम नहीं रिपीट करेंगे, बेंगलोर के अंदर हुआ था। फिर 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ होगा इंदौर में। 2 अक्टूबर को बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ होगा कोलंबो में। 3 अक्टूबर को इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ होगा बेंगलोर में। 4 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ होगा कोलंबो में। 5 अक्टूबर भारत पाकिस्तान कोलंबो। 6 अक्टूबर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका इंदौर। 7 अक्टूबर इंग्लैंड बांग्लादेश गुवाहाटी। 8 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कोलंबो। फिर 9 अक्टूबर को इंडिया और साउथ अफ्रीका का होगा विजाक के अंदर। फिर 10 अक्टूबर को भी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ होगा विजाक के ही अंदर। 11 अक्टूबर को इंग्लैंड और श्रीलंका के साथ होगा गुवाहाटी के अंदर। फिर 12 अक्टूबर को होगा भाई साहब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से विजाक के अंदर। 13 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका बांग्लादेश का होगा विजाक के ही अंदर। फिर 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड और श्रीलंका के साथ होगा कोलंबो। फिर 15 अक्टूबर इंग्लैंड और पाकिस्तान के साथ होगा कोलंबो। तो मैंने आपको 15 तारीख तक पूरा शेड्यूल बता दिया। वैसे ही आप इधर भी देख सकते हो, 16 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश होगा विजाक। 17 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका श्रीलंका होगा कोलंबो। फिर उसके बाद 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड पाकिस्तान को होगा कोलंबो। 19 अक्टूबर को इंडिया और इंग्लैंड होगा इंदौर। 20 अक्टूबर को श्रीलंका बांग्लादेश होगा कोलंबो। फिर इधर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 21 अक्टूबर साउथ अफ्रीका पाकिस्तान कोलंबो। फिर 22 अक्टूबर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंदौर इंडिया में है, ठीक है। फिर 23 अक्टूबर को इंडिया न्यूजीलैंड गुवाहाटी। फिर 24 अक्टूबर को पाकिस्तान और श्रीलंका कोलंबो। फिर 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका इंदौर। फिर 26 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड गुवाहाटी। फिर 26 अक्टूबर को ही देखो 2 मुकाबले यहाँ पर रखे गए हैं,
26 अक्टूबर की शाम को भारत और बांग्लादेश खेलेगा बेंगलोर में। तो 26 तारीख को जब दो मुकाबले हैं तो वो अलग अलग टाइम पे होंगे, जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का 11 बजे से होगा, फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को ही इंडिया और बांग्लादेश का 3 बजे से होगा। फिर 29 अक्टूबर को सेमीफाइनल 1 होगा, जो कि गुवाहाटी कोलंबो के अंदर दोनों में से कहीं खेला जा सकता है। फिर 30 अक्टूबर को सेमीफाइनल 2 होगा, जहां पर बेंगलोर के अंदर खेला जाएगा। फिर 2 नवंबर को फाइनल का मुकाबला होगा, जो कि कोलंबो या बेंगलोर के अंदर दोनों में से कहीं पर खेला जा सकता है। अब यहाँ पर 2 मुकाबले इसलिए रखे गए हैं कि लग बाई चांस अगर भारत और पाकिस्तान पहुंच जाता है तो पाकिस्तान को तो भारत बुला नहीं जाएगा, तो इस वजह से उनको खिला दिया जाएगा भाई श्रीलंका के कोलंबो के अंदर। मतलब यही दिमाग लगाया गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, भारत और पाकिस्तान मान लो फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं सेमीफाइनल के साथ साथ, तो उनको कोलंबो के अंदर खिला जाएगा। और भारत और पाकिस्तान नहीं पहुंचते, कोई और पहुंचता है, भारत के साथ कोई और देश रहता है, तो उसको बेंगलोर के अंदर खिला दिया जाएगा। इस वजह से 2-2 स्थान रखे गए हैं। तो कुछ इस तरीके से सारा का सारा शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आराम से ले सकते हो, और इसी हिसाब से सारे के सारे मुकाबले होंगे। हाँ, अगर कोई दिक्कत हो या स्क्वाड चाहिए या प्लेइंग 11 चाहिए तो बता दीजिएगा ज़रूर। कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ लीजिएगा, यार आप और हम एक ही फैमिली हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।